यदि बालक पास पहुंचा तो उसका नाश निश्चित था। सूर्य देव ने कहा, वायु पुत्र, लौट जाओ पुत्र, यह अग्नि तुम्हारे लिए नहीं है। परंतु हनुमान तो बालक थे, हंसते हुए बोले, मैं तो फल खा लूंगा। इंद्रदेव ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने अपना वज्र उठाया और बोले, यह बालक सूर्य को निगल लेगा तो सृष्टि में अंधकार फैल जाएगा, इसे रोको। इंद्र ने अपने वज्र से वार किया। वज्र बाल हनुमान के हनु ठोड़ी पर लगा और वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट लगी और तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान, अर्थात जिसका हनु ठोड़ी घायल हुआ हो। अपने पुत्र को अचेत देख वायुदेव क्रोध और दुहक से भर उठे। उन्होंने अपनी गति रोक दी, पृथ्वी पर प्राणवायु ठहर गई। समस्त जीव जंतु व्याकुल होने लगे, संसार में शांति छा गई, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवगण बोले, प्रभु, वायुदेव रुष्ट हैं, संसार रुक गया है, कृपया उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र सभी वायुदेव के पास पहुंचे, जहां वे अपने बालक को गोद में लिए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्पर्श किया और कहा, वत्स, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे शरीर पर कोई अस्त्र या शस्त्र असर नहीं करेगा। इंद्रदेव ने भी पश्चाताप किया और कहा, मेरा वज्र तुम्हें केवल हल्की चोट पहुंचा सका, अब से तुम मेरे वज्र से भी अजय रहोगे। तुम्हें मैं असीम शक्ति और साहस का वर देता हूं। सूर्य देव ने कहा, पुत्र, तुम मेरे शिष्य बनोगे, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा और तुम अद्भुत तेज प्राप्त करोगे। वायुदेव प्रसन्न हुए और जैसे ही उन्होंने अपनी गति बहाल की, संसार में फिर से जीवन लौट आया। इस प्रकार बाल्यकाल में ही हनुमान ने अपनी असीम शक्ति, तेज और बाल सुलभ जिज्ञासा का परिचय दिया। देवताओं ने उन्हें वरदानों से विभूषित किया। वे बने अजर, अमर, अजेय और सबसे तेजवान। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा, तुम भक्तों के दुहक हरने वाले बनोगे। और इस प्रकार बाल हनुमान न केवल शक्ति के प्रतीक बने, बल्कि भक्ति, विनम्रता और दिव्य बाल इनोसेंस के आदर्श भी। जय बजरंग बली।